दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारने वाली है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में जो राज की बात बताऊंगा, बस उस राज की बात को किसी को बताना मत, और हो सके तो आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, आपने बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां झेली है, खूब दर दर की ठोकर खाई है, खूब खून के आंसू रोए हैं, और दोस्तों आपके इन्हीं दुखों को देखकर खुद शनिदेव भी रो पड़े थे, क्योंकि आपके ही जीवन में इतनी दुखी आती है, इतनी परेशानी आती है, इतनी मुसीबतें आती है, लेकिन आप तो दोस्तों सबके लिए भला करते हो, आप तो सबकी मदद करते हो, सबको साथ लेकर चलते हो, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, आखिर ऐसा क्यों? लोगों के लिए तो आप सब अच्छा कर रहे हो, फिर आपके साथ इतना बुरा क्यों होता है? मन में रोजाना आपकी यही बातें चलती हैं, लेकिन चिंता मत करिए, शनिदेव ने जो संदेश आपके लिए भेजा है, उस संदेश में बहुत बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आप लोग बहुत बुद्धिमान तो होते ही हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों आप रिश्तों में, अपनों में अपनी बुद्धि खो देते हो। यानी कि दोस्तों, जहां अपनों की बातें आती है, वहां आप दिल से काम लेते हो, वहां आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि वही तो आपका सबसे बड़ा पतन होता है। अपनों के प्रति आप दोस्तों हमेशा तैयार रहते हैं, एक पांव पर खड़े हुए आपको किसी भी अपने का दुख दर्द नहीं दिखाता है। अगर कोई दोस्त, आपका दुश्मन भी आपके पास आएगा रोते हुए और कहेगा मेरी मदद कर दे, तो दोस्तों आप उसकी भी मदद कर देगा। आप इतने अच्छे इंसान हैं, और आपकी यही अच्छाई अक्सर दोस्तों आपको रुलाती है, यही अच्छाई आपको हमेशा दुख के कुएं में डुबाती है। दोस्तों अब इस पर तो आपको काबू करना पड़ेगा, इस पर तो कोई और आएगा नहीं काबू करने। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप अपने जैसे लोगों से नहीं, बल्कि आप सभी से दोस्ती करना पसंद करते हैं, चाहे कोई आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपसे ओहदे में छोटा ओहदे में बड़ा हो, या फिर दोस्तों आप कोई गरीब है कोई अमीर, आप देखते नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात तो है, आप अपने ही कामों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो कार्य है आप खुद करते हो कोई, और अगर कुछ बोलता है आपके कामों में तो फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर आप उस इंसान को दुश्मन की तरह देखने लग जाते हो। और दोस्तों अगर आपकी नजरों में कोई चीज या कोई इंसान सही है, तो आप दोस्तों से सही ठहराने के लिए कुछ भी कर जाते हो। आपके सामने कुछ गलत होता हुआ अगर आप देखते हो तो फिर आप देख नहीं सकते, आपके दिमाग में वही बातें चलती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने कुछ भी गलत नहीं होता, आप देख सकते हैं, यही बात आपको हमेशा तड़पाती है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों से बाहर तो आना ही पड़ेगा। अगले 24 घंटों में जो बड़ी घटना घटने वाली है उसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और बताएं कि शनिदेव के घर से कौन सा संदेश आया है आपके लिए। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज के, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा वो शनिदेव अगली बार उसे बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, अगले घर पर शनिदेव उसी को बधाई देंगे। आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों उपाय की ओर बढ़ूं दोस्तों, बुरा समय खत्म होगा, बस ये मंत्र बोल देना एक बार। मंत्र कौन सा है? ध्यान से सुनना। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी ले लेना, थोड़ा सा कच्चा दूध, अपनी तर्जनी उंगली से मिलाते हुए 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वापस से दोहराता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना और अपने माथे पर तिलक लगा लेना उसी का। जी हां, मंत्र जाप करते करते आपको वह दूध और हल्दी घोलना है दीपक में, और मंत्र जाप करने के बाद आपको तिलक लगा लेना है। अपने सर पर महिला है तो टीकी लगा लें, बस इतना कर लीजिए रोजाना 31 दिन तक। यकीन रख लीजिए हर काम आपका चुटकियों में बनेगा, और इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, और बुरा समय भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जी हां दोस्तों, 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा।
3 ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में सारी खुशियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मित्रों आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। इसीलिए यह एक देवी देवता बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आखिर कौन है वह देवी देवता जो बार बार दुखों से पार है, संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। कई बार दोस्तों इन देवी देवताओं ने आपको मरते मरते भी बचाया है, लेकिन आप इनकी शक्तियां को पहचान नहीं पा रहे। आपके ग्रहों की चाल में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, और अब इन 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में आपको बहुत ही अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि आप भी रोने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी अब शुरू होने वाली है। बस मेरी बताई गई बातों को आज मिस मत करना, वरना बाद में आप बहुत पछताओगे। यह अंतिम चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं कि आज मेरी बात समझ लेना, वरना यह जो घटना आपके जीवन में होने वाली है, यह आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है। यह बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो राशि है उसमें जो बदलाव होने वाला है, आप दोस्तों अब दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बनने वाले हो दोस्तों। जो आपके भाग्य में अभी तक नहीं लिखा था, वह भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। और आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग आज से पहले दोस्तों कभी नहीं आया। जिन चीजों के लिए आप बहुत तरसे हो, जिन चीजों के लिए आप बहुत परेशान हुए हो, अब वह चीजें आपको बहुत आसानी से मिलने वाली हैं। और दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक देवी देवता पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि वह देवी देवता कौन है और वह आपकी जिंदगी की रक्षा क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार के जो कुल देवी देवता हैं, वे कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज है वह कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते हैं। आप श्राद्ध के समय में खूब ध्यान देते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका नाम जपते हैं। इसीलिए आपके कुल देवी देवता और आपके जो पूर्वज है, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से बन रही है, और फिर आपके ऊपर आने वाले संकटों को टाल रहे हैं। कई बार दोस्तों, कुछ ऐसे संकट हमारे ऊपर अचानक से आ जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी होती। कई बार अचानक से कुछ बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती है, जिनसे पार पाना हमारे लिए काफी कठिन हो जाता है। लेकिन आपके जो कुल देवी देवता है वह इन्हीं संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में भी आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आपको उतना लाभ मिलेगा। अभी तक दोस्तों आपकी सारी करी हुई मेहनत बेकार जा रही थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब दोगुनी गति से आपकी तरक्की होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी तरक्की में अब 4 चांद लगने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक साधारण सा सड़क पर रहने वाला कुत्ता इन 24 घंटों में आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत में शनि बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अपने गली में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी अवश्य देना है। जी हां दोस्तों, आपकी गली में यदि कोई काला कुत्ता है या किसी भी रंग का कोई कुत्ता है, तो आप उसे रोजाना रोटी देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यदि आपने कुछ हफ्तों तक ही यह काम कर लिया तो आपकी राशि में, आपकी किस्मत में जो शनि कमजोर नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, यह सारी चीजें बहुत जल्द बदलने लगेंगी। और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा और पैसों के मामलों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वह सारी बात हम आपको विस्तार में बताएंगे, इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना दोस्तों।
हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप बहुत दुख और बहुत दर्द झेल रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो। कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके कई सारे दुश्मन हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत कोशिश करते हो अपने दुश्मनों का नाम बता गन्ने की, लेकिन आप उनका नाम भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके सामने आपके मुंह पर तो थे मीठा मीठा बोलता है, आपके मुंह पर तो अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति बेटा तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, कदम कदम पर बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, आज उसी व्यक्ति का पूरा नाम मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। और जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बार बार लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का केवल और केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है। यह व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता। यह व्यक्ति आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। यह केवल आपको दुख देने के बारे में सोचता है और दिखावा करता है। आपके सामने तो यह आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे दोस्त हो, यह व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए यह आपके नाम पर कई सारे जादू टोने भी करवा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आखिर यह व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़ा है? यह आपसे क्या चाहता है? आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको आपके एक एक सवालों के जवाब देंगे और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आज पूरी असलियत आपके सामने आएगी कि जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह तो आखिर आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो सच्चाई बताने वाला है, ऐसी सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से आपके घर को अंदर से खोखला करता है यह व्यक्ति, और पिछले 12 सालों से यह व्यक्ति आपके साथ है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है। इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है दोस्तों कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो भी कर्क राशि में आते हैं, आप उनसे इन 24 घंटों में थोड़ा सावधान हो जाइए। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन आपको भी यह चीजें समझनी होंगी कि आप अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन्हें आप किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। आपके मन में, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है और आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार कदम कदम पर दुख देते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आप इन 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत सुधार लीजिए। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों, आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा।
साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है। तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है। और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा, लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी।
दोस्तों पूरे साल केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल कर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा, अंदर से नया नया।
लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया, तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं,
अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो, तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं। या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर और भी कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता सकता हूं, तो बताएगा जरूर। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए
गुरुजी अब तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाले हैं। उस आस्तीन के सांप को तुम्हारे सामने रखकर उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो। तुम हर किसी को अपना बना लेते हो, लेकिन ये दुनिया वाले उतने मासूम नहीं हैं। ये केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इनकी क्या योजना है? तुम्हारा दुश्मन क्या षड्यंत्र बनाने वाला है? तुम्हें कौन से जाल में फंसाने वाला है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है, और जब अपने धोखा देते हैं तो दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन गुरुजी सच्चाई तुम्हारे सामने इसलिए लाए हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी के तरक्की के दिन चल रहे हैं, कुछ बढ़ाकर दिखाने के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में मान लो अगर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम समय के पाबंद रहोगे फिर भी समय तुमसे पीछे छूट जाएगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन समय रहते इस व्यक्ति का नाम जानकर, इसकी पहचान जानकर, इसके साथ क्या रिश्तेदारी है वो संबंध जानकर अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ दोगे, इससे दूरी बना लोगे, बातचीत कम कर दोगे तो फायदा तो तुम्हारा ही है। इसीलिए तो गुरुजी आज तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं ताकि तुम संभल जाओ, ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। और तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग के सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का ये गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक, कोई तंत्रिक या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना जरूर। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए, उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, ये प्रकृति का इशारा है। इस इशारे को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा, तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी मां भवानी के सच्ची भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिख देंगे, उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच बच कर रहते हो। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते, भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसीलिए दुश्मनी तो तुम नहीं निभाते,
नहीं, तुम दुश्मनी पालते हो, लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल ये कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या प्लान बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एसी आता है, तुम्हारे घर में जब लैपटॉप आता है, तुम्हारे घर में सोने का कोई सामान आता है, तो स्वाभाविक सी बात है अपनों के बीच में बात फैल ही जाती है। तब ये जो गद्दार है, ये एक ही बात सोचता है कि भगवान इसे इतना दे रहा है, आखिर हमने ऐसी कौन सी कमी रख दी पूजा पाठ में कि हमें नहीं मिल रहा, हमारे भाग्य इतने फूटे हुए क्यों हैं, इसको इतना दे रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये लोग इतने ज्यादा दोगले और इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि इन्हें कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान हस्ब नहीं होती। जब आप हंसते हो तो ये मुंह फुला लेते हैं, जब आप नाचते हो तो ये अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। ये लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। यूं समझ लेना कि तुम इन्हें अपना मानकर इन्हें अपने हर कार्यक्रम में शामिल करते हो। तुम इन्हें अपना मानकर अपनी हर राज की बात बता देते हो। तुमने क्या खरीदा है, तुम क्या लाए हो, तुम सब कुछ इन्हें बता देते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम ये सोचते हो कि आज मैं रिश्तेदारी लेकर बैठा हूं, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है इन्हें किसी बात का बुरा लग जाए। ये जो भी है, जैसे भी है, हमारे करीबी है, हमारा खून का इनके साथ रिश्ता है, हमारा इनका सालों पुराना रिश्ता है, तो इनके साथ बातें करना जरूरी है, इनके साथ वार्तालाप करना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, रात में काम आना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता इन लोगों की ओर से भिन्न है। यह बिल्कुल भी तुम्हें अपना नहीं मानते, यहां तक कि तुम्हारी मौत के लिए बहुत बड़ा जाल भी बिछा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तुम्हें बस इतना बता देते हैं कि जब तुम अपने घर में कोई महंगा सामान लाओ, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोने का कोई भी आइटम खरीदो, तो भूल कर भी उसका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हो जो उससे जल जाए, जो तुमसे करने लग जाए। वैसे ही सोने का भाव बहुत महंगा है। ऐसे में मान लो तुमने कोई सोने की चीज खरीद ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो तुमने घर के लिए एसी खरीद लिया, कूलर खरीद लिया। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो वो चीजें में है नहीं, ये कहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है। तो ये लोग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नजर और बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे जीवन तुम प्रकृति करते हो, ये तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि वो केवल खुद को आगे देखना चाहता है। जब उससे कोई और आगे निकल जाता है तो उसकी आत्मा जलने लगती है। बात यहां पर प्रतिस्पर्धी की हो तो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन जब घर का ही रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो इसमें जलने की क्या बात है। इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। कोई अपना आगे बढ़ रहा है, उससे खुश होने की बात है। लेकिन ये रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाहता तो जिंदगी में आगे बढ़ो। इसीलिए ये रात दिन तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया भी कर रहा है, यहां तक कि तांत्रिक बाबा से जाकर भी मिला है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। इस बार लोग मेहनत के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते। वे चाहकर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। हम हर काम में अपना बेस्ट देते हैं, और जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं। हमें सांस में सांस नहीं आती जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, वे तुम्हारी तरह लगन से काम नहीं कर पाते। वे कुछ देर में बोर हो जाते हैं, कुछ देर में मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ देर में काम से उठ जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में गप्पेबाजी करते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, वे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। अब जब वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, तुम जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठोकरे खाते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो इसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब वे लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी तंत्र क्रिया करके देखते, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद अब ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे खिलाफ कराने जा रहे हैं, तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रहे हैं।
बहुत ज्यादा सतर्क हो जाओ, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि बात अगर आज नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुजी ने यह वीडियो बनाया है तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो तुम इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हो, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो इंसान इस तरह की तांत्रिक क्रिया करता है वो वामपंथी कहलाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहता है। इस इंसान ने पहल तो कर दी है, अब तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर तंत्र क्रिया करना चाहता है तो उसे तुम्हारी प्रिय और कीमती वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपनों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे अपने हमारे घर में आते हैं तो हम आंख मूंद पर उस पर विश्वास करते हैं। वो कौन सी चीज जेब में रख रहा है, वो किस चीज के साथ खेल रहा है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है कि ये तो अपना है, हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा। लेकिन अब समय है सावधान रहने का। मान लो तुम्हारा कोई करीब रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है, तुम्हारे शहर में रहता है, वो बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है तुम उसे कोशिश करो कि घर के दरवाजे के बाहर ही बात करके रवाना कर दो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो तो घर के अंदर आना चाहता है, कुछ देर बैठना चाहता है, तो सीधी सी बात है हम अतिथि को ना नहीं कहेंगे, तुम उसे घर के अंदर बुलाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इंसान इस फिराक में है कि तुम कहीं किचन में चले जाओ, तुम कहीं बाहर चले जाओ और वो कमरे में अकेला हो जाए। जैसे उसे ये मौका मिलेगा वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी कोई कीमती चीज उठा सकता है। मान लो तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान है, मान लो तुम्हारा कोई भी प्रिय खिलौना है, तुम्हारी कंघी है, तुम्हारे बाल है, या फिर तुम्हारा ब्रश है, कोई भी चीज ये इंसान उठा सकता है। यहां तक कि अगर ये तुम्हारे बाथरूम में जाने की भी जिद करे तो बहुत सावधानी पूर्वक का दब उठाना, क्योंकि वहां से अगर कोई भी चीज तुम्हारी गायब हुई तो इसका इस्तेमाल करके यह तंत्र क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी हरकतों पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है। अब मान लो कि वो तुम्हारे घर से कुछ ले जा नहीं रहा, लेकिन दूसरी चीज एक और हो सकती है कि वो अपने जेब में कुछ भरकर लाया हो। वो गेहूं के दाने ला सकता है, मसूर की दाल के दाने ला सकता है, काली मिर्च के दाने ला सकता है। अब इन चीजों का इस्तेमाल भी तंत्र क्रियाएं में होता है। तो तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो वो कुछ डाल तो नहीं रहा, इधर उधर कुछ फेंक तो नहीं रहा। अगर मान लो तुम्हारा ध्यान नहीं भी गया तो रोजाना सुबह तुम्हारे घर में पोछा लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीजें घर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें रोजाना सुबह करना होगा। सुबह के समय सूर्योदय से पहले अगर तुम अपने घर की सारी बुरी शक्तियां बाहर निकाल दोगे तो फिर उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर तुम उसे अपने घर से कोई वस्तु ले जाकर बाहर तंत्र क्रिया नहीं करने दोगे तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखना, ये लोग बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी चुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। ये यूं नहीं सोचेंगे कि वो इंसान भगवान को प्यारा हो सकता है, वो इंसान रोड पर आ सकता है। इन्हें तो बस तुम्हारी बर्बादी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े आस्तीन के साथ है। एक समय था जब तुम्हारी वजह से इन्हें सहारा मिला, एक समय था जब तुम्हारी मदद से इनका कामकाज संभला, लेकिन अब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा दुख लाने की सोच रहे हैं। अब हम उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह एक गद्दार एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी चाहिए, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि यह रिश्तेदार काफी समय से हमारे घर में आना जाना लगा रहा था। मुझे इस पर शक भी हुआ था, लेकिन अब गुरुजी ने नाम बता दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इससे बातचीत बंद कर देंगे, किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ देंगे और इससे आना जाना घर पर कम करवाकर कोशिश करेंगे। आज के बाद इससे ज्यादा हमारी बातचीत ना हो। क्या है उस इंसान का नाम? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का साफ बना हुआ है, उसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के टी अक्षर से यह एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारी में ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे शहर में रहता हो या आसपास के शहर में रहता हो। ध्यान से बात को सुनना।
इसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में है। यह इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका रंग सांवला है और अंग्रेजी के टी अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। यही वो गद्दार है जो आने वाले समय में तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बनाने वाला है। तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो औरत कौन है जो इसके साथ मिलकर सब कुछ क्रिया को अंजाम देगी? या इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी मां हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। हम उसके नाम का पहला अक्षर भी तुम्हें बता रहे हैं, उस औरत के नाम का पहला अक्षर। जी नाम की जितनी भी महिलाएं हैं, तुम्हें उनसे खतरा बन रहा है। और जहां टी और जी ये दो शब्द वाले लोग मिल गए तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना क्यों न हो। अभी बात है खुद की सफलता की, अभी बात है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और यहाँ पर अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहकर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। इसने ऐसे तांत्रिक बाबा को चुना है जो पहले भी कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। अगर तुमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, इन लोगों से पीछा नहीं छुटाया, तो तुम पछताते रहोगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ तांत्रिक क्रिया इंसान को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से कुछ उपाय है जो इन तांत्रिक क्रियाएं का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या है वो उपाय? जब भी बात आती है इस तरह के प्रभाव की, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, और तुम तो बजरंग बली के अनन्य भक्त हो। तुम्हें क्या करना है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, उसके बनते बनते काम कभी नहीं बिगड़ती और हर कार्य में वो सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें करना बस इतना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर अब तुम्हें किसी भी पात्र में चमेली का तेल डालना है, उसमें सिंदूर डालना है, इसको अच्छे से मिलाना है और हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी प्रतिमा पर तुम्हें इसका लेपन करना है। सामान्य भाषा में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तुम चाहते हो तो कोई अगर चोला चढ़ाने में विशिष्ट व्यक्ति हो तो मुझसे भी चोला चढ़वा सकते हो, लेकिन यह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है, क्योंकि सिंदूर उन्हें लगाया जाता है, चमेली के तेल का दीपक उन्हें जलाया जाता है। तो अगर तुम चोला चढ़वाओगे तो हर प्रकार के दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे, शत्रु बाधा से तुम बचे रहोगे। अब तुम्हें मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। लेकिन इतना ध्यान रहे, हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें सच्चे मन से अपनी कमर को सीधा रखकर और हनुमान जी महाराज को देखकर, उनके चरणों में देखकर करना है। इससे हर प्रकार की बुरी ताकत से तुम बचे रहोगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देव, महाशक्तिशाली बाबा भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं, इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल जल कर स्वाहा होने वाले हैं, जल जल कर खाक होने वाले हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हाँ, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर
वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपकी किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हो बाबा भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ की संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना है तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम 100% सत्य होने वाला है। जी हां, और बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाला है। जी हमारे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना अब आपकी कुंडली में होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब एक साथ आपकी कुंडली में 3 बड़ी भयानक योग का निर्माण हो चुका है। जी हां, और इस योग का निर्माण स्वयं महादेव जी ने कर दिया है। जी हां, और यह पूरे ब्रह्मांड में ऐलान हो चुका है कि अब आपकी राशि लोगों का जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, 3 बड़े शुभ योग आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको मालामाल कर देंगे।